हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं सेट और नेट एग्ज़ाम के लिए कुछ यूनिट फर्स्ट की सोशोलॉजी यूनिट फर्स्ट की चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करवा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसमें निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है। नेक्स्ट है, संरचनावाद का उदय माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रांस से। नेक्स्ट है, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर है इसका सी, सामाजिक संरचना। ये यूनिट आज हमने कंप्लीट की थी और उसी के ये कुछ परीक्षा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनको यहाँ से लगा लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको एक बार और देख लेना। तो इस तरीके से आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। राइट आंसर इसका डी, सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट है, संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत किसका विश्लेषण किया जाता है। राइट आंसर है इसका डी, जो एक व्यवस्था से अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रकार्य। नेक्स्ट है, किसी समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है इसका सी, प्रकार्य। नेक्स्ट आता है, प्रकार्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। राइट आंसर है इसका ए, 1893 में। प्रकार्य का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। राइट आंसर है इसका सी, परिणाम। ये आज मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का संबंध समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा से है। राइट आंसर है इसका सी, इन तीनों ने दी थी। निम्नलिखित में से किसने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है। राइट आंसर है इसका डी, मैलिनोवस्की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नव प्रकार्यवाद की अवधारणा का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से था। राइट आंसर है इसका बी, कोहीन। प्रकार्य का संबंध का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। राइट आंसर है इसका ए, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी विचारक हैं। राइट आंसर है इसका डी, सभी हैं। दुर्खीम भी हैं, मार्क्स भी हैं और लेवी स्ट्रॉस भी हैं, तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, पीटर ब्लाउ के अनुसार संरचनावाद किस तथ्य पर आधारित पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी, भाषा, विचार, नियम सब पर है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी बुक थी। हमने पढ़ी थी डी, लेवी स्ट्रॉस की। नेक्स्ट है, नाडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन सी है। तो राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट है, फ्रांस के संरचनावादियों के अनुसार संरचनावाद की जड़ें किसमें निहित पाई जाती हैं। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांत का जनक निम्न में से किस समाजशास्त्री को जाता है। राइट आंसर है इसका क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ए। नेक्स्ट है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान को विकसित करने वाले शोशर किस पर आधारित संरचना के पक्षधर थे। राइट आंसर है इसका ए, भाषा पर। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों का पुरस्कार या पर ना होकर प्रकार्यों के आधार पर होता है। तो राइट आंसर है इसका डी, संरचनात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, संरचनावाद तुलनात्मक रूप से विकसित बौद्धिक जगत की एक है, तो क्या है। राइट आंसर है विचारधारा है। नेक्स्ट है,
यह कथन किसका है? प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य पूर्ण करता है। ये हमने पढ़ा था। इसका राइट आंसर क्या है? डी, मैलिनोवस्की। ठीक है, ये कथन आपको याद करना है, ऐसे कैसे आ जाते हैं ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिनोवस्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? राइट आंसर है इसका प्रतीकात्मक व्यवस्था। ये 24 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, मैलिनोवस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? राइट आंसर है इसका डी, दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए AGIL मॉडल का विकास इनमें से किसने किया था? राइट आंसर है इसका सी, मैलिनोवस्की ने किया था। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? राइट आंसर है इसका बी, मैलिनोवस्की ने। नेक्स्ट है, किसने प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा है? तो राइट आंसर है इसका मैलिनोवस्की, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है, मैलिनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण क्या है? तो सही आंसर है इसका डी, संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किए जाने वाला प्रकार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, मैलिनोवस्की ने प्रकारवाद का सहारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समझाने के लिए किया? तो राइट आंसर है इसका सी, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझाने के लिए। नेक्स्ट है, मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताएं शरीर, पोषण, प्रजनन, शारीरिक आयाम, सुरक्षा, गति, बुद्धि तथा स्वास्थ्य का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ये किसने किया था? 31 का है ए, मैलिनोवस्की ने। नेक्स्ट है, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन थी? तो ये किसकी देन थी? मैलिनोवस्की की। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? राइट आंसर है इसका डी, रैडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है, रैडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक सामाजिक कल्याण के रूप में, सी। ठीक है। नेक्स्ट है, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया? 35 का राइट आंसर है ए, रैडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? राइट आंसर क्या है इसका? ए, रैडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, यह किस विद्वान का मानना है? राइट आंसर है इसका सी, रैडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन ने किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता के बने रहने की बात की है? राइट आंसर है इसका ए, प्रकार्य। नेक्स्ट है, रैडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक ऑन जोकिंग रिलेशनशिप कब प्रकाशित हुई? 39 का राइट आंसर है सी, वर्ष 1940 में। नेक्स्ट है, द अंडमान आइलैंड्स किसकी पुस्तक है? तो ये है ब्राउन की। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी
पुस्तक थी ये? राइट आंसर है सी, ब्राउन की थी। रॉबर्ट किंग मर्टन ने निम्न में से कौन सी अवधारणाओं का विकास किया था? राइट आंसर क्या है इसका? सभी अवधारणाएं। प्रकार्यवाद, अनपेक्षित परिणाम, भूमिका और तनाव, और ये सभी तीनों हैं। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है? राइट आंसर है इसका बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर है इसका डी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट है, आर.के. मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका 5 अर्थों में सी। किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? राइट आंसर है इसका डी, आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन ने प्रकार्यवाद की कौन सी अवधारणा दी थी? तो 47 का राइट आंसर है ए, अकार्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सिद्धांत मर्टन के अनुसार परिवर्तन के लिए उपयुक्त है? 48 का राइट आंसर है ए, प्रकार्य। नेक्स्ट है, अकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकार्य को इस रूप में किसने परिभाषित किया है? 49 का राइट आंसर है डी, आर.के. मर्टन। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो 50 का राइट आंसर है सी, आर.के. मर्टन। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसमें मैंने आपको जितने संबंधित इससे क्वेश्चन थे इस यूनिट के पूरे दे रखे हैं। ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको लगा लेना अच्छे से। इसकी आंसर की भी दी हुई है, तो वहाँ से आप आंसर मैच कर लेना। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड हैं, तो ये आपको दिखा देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जुलाई 2018 का प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर क्या है इसका? बी, आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्या है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती हैं? राइट आंसर है इसका SF नॉडेल। इस तरीके से ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2018 के हैं, 17 के हैं, ये 2016 के भी हैं, 17 के हैं, कुछ दिसंबर 2015 के हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लगा लेना। ये आंसर की भी दी हुई है, इससे मैच कर लेना। PDF आप टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।